भाई जी हैं जिनके कान्हा जी मशहूर हैं। पता है किसलिए? इनके बाल भी बढ़ते हैं, कपड़े भी बढ़ते हैं। आपको पता चलेगा इस खूबसूरती का। घूमो, आपको पता चलेगा इस देश का कि कितना सुंदर। सोचा कि यहाँ पर अच्छे से रेस्टोरेंट में चल। फिलहाल एरिक ने चिकन पफ लिया है, उसको टेस्ट करना भाई सच में बहुत टेस्टी है। उसको कोई बीमारी ना पड़े, कौन सी मेडिसिन लेके जाएं। जब कश्मीर में एंटर करते हो, लखनपुर बॉर्डर से एंटर करते हो, किसी भी टाइम रोक रहे हो, किसी टाइम छोड़ रहे हो, कोई टाइम कंफर्म फिलहाल यही रास्ता करते हैं, भगवान से बंदे को चोट ना आई। बड़े प्यार से चाय देख रहे हो भाई, सुंदर नज़ारे, इतनी प्यारी सी सुबह। ये सुबह कश्मीर की है, ये सुबह श्रीनगर की है। और फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस नए व्लॉग में। जी हाँ, मैं आपका दोस्त रोम विद फूडी राजीव खन्ना। जैसा कि आप लोग मेरे पिछले व्लॉग देखते आ रहे हो, आपको पता है मैं 10 दिन पहले अपने घर से निकला था श्रीनगर, श्रीनगर से लद्दाख, लद्दाख से वापसी श्रीनगर में हूँ। और फिलहाल पिछले 4 दिन से श्रीनगर में हूँ। मैंने क्या क्या किया, क्या क्या घूमा, क्या क्या खाया, आपने आइटनरी बनानी है तो इस व्लॉग को देखेंगे, आपको समझ आएगा। पिछले व्लॉग भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे साथ, फैमिली के साथ फुल मस्ती फन। भाई निकलो घूमने के लिए, घर बैठे बैठे से कुछ नहीं होगा। घूमो, आपको पता चलेगा दुनियादारी का। घूमो, आपको पता चलेगा इस खूबसूरती का। घूमो, आपको पता चलेगा इस देश का कि कितना सुंदर है मेरा भारत देश। बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग के अंदर और पिछले व्लॉग चेकआउट करे जाके। तो बहुत सी चीजें इसमें समझने लायक, समझाने लायक। अभी फिलहाल चल रहा हूँ नाश्ते के अच्छे, तो आपको पता लगे कि नाश्ता कहाँ करना है। फिलहाल होटल का मैंने आपको दिखा दिया। रात को 1:30 बज चुका था मुझे आते आते। और ये फिलहाल उसकी बैल्कनी, और बैल्कनी से खूबसूरत सा नज़ारा है यार सामने, बहुत स्वीट सा नज़ारा है। देख रहे हो, हल्की धुंध, हल्की गुनगुनी सी धूप, और उस धूप के अंदर खड़ा हुआ मैं आपके साथ, आपका रोम विद फूडी। तो भाई होटल बहुत अच्छा था, स्टे बहुत अच्छा रहा, नींद बहुत अच्छी आई। और होटल का कुछ ऐसा एम्बियंस बाहर से भी दिखाता हूँ आपको। स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव रहा है यहाँ पर। चलते हैं नीचे, पार्किंग साइड में चेकआउट करा रहा हूँ फिलहाल मैं। तो भाई चेकआउट करें, गाड़ी में रखवाते हैं सामान और चलते आगे की तरफ। सामान सारा नीचे आ गया है, खाना सब ऊपर है, 2 बच्चे ऊपर हैं, अभी आ रहे हैं वो। और इधर ना यार एक गार्डन है बड़ा प्यारा सा बनाया हुआ। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, ये लड़का बहुत अच्छा है लगा हमें। ये गार्डन, खिली खिली सी धूप, बैठ जाओ अपना आराम से, अच्छा है। और होटल का नाम मैं आपको बता दूंगा अगर आना चाहो तो आप। सॉरी, हाँ, द हार्ट स्टोन, द हार्ट स्टोन इन है। आप श्रीनगर में आप डालेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा, फिर भी लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका। चलो चलते आगे की देर हो रही कि यहाँ पर अच्छे से रेस्टोरेंट में चल के नाश्ता किया जाए, ब्रेकफास्ट। कौन सी जगह है वो चल के दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और खाने में क्या क्या है वो बताऊंगा तो और अच्छा लगेगा। टेस्ट जेन्युइन, रिव्यू जेन्युइन, ठीक है जी। मेन रोड से तो जा रहे हैं हम दिल्ली की तरफ, बट रास्ते में देखिए वॉलनट बेकरी मिठाई वाला, अच्छी बेकरी लग रही है। देखता हूँ उसमें कुछ अच्छा है तो आपको भी बताता हूँ कि ट्राई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरी आदत है कुछ अच्छा होता है जरूर बताता हूँ। चलो फिलहाल चलते हैं भाई। इसको छोड़ के हम आ गए साथ वाली बेकरी पे, साथ में ओवरफ्रेश के नाम से है। और इस बेकरी के पास मुझे सामान ज़्यादा लगा बेसिकली, तो इनको हम ऑर्डर कर रहे हैं एक चिकन और एक वेज सैंडविच, और शायद चिकन पफ भी है आपके पास, राइट? वेज नॉन वेज दोनों आइटम में ट्राई करता हूँ, बताता हूँ अच्छी है तो रिकमेंड करूँगा। एरिक ने चिकन पफ लिया है, उसको टेस्ट करेगा और बताएगा, क्योंकि मैंने चिकन छोड़ रखा है आजकल। तो भाई बताएंगे कैसा है। फ्रेश चिकन है, खा रहा है और बेटा आपको एवन खा सकते हो। चलो चलो, ये आज सुबह का ब्रेकफास्ट एक बेकरी में। इनकी चॉकलेट्स बड़ी प्यारी प्यारी लगी यार मुझे। ये देखो, ये देखो भाई, सच में बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। वेज वाला बहुत टेस्टी है, क्लास है यार। फीलिंग पूरी की पूरी कर रखी है भैया ने, गजब। लो जी, कैपेचिनो हो गई मैडम की।
हाँ जी, कैसा टेस्ट? ऑल ओवर सबको पसंद आई हैं चीज़ें ना? ठीक है, तो भाई नाम याद रखना, ओवर फ्रेश। और ये कौन सा रोड है भैया? सुनवार रोड के ऊपर डल लेक जाते हुए। अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया, आज जो फ्रेश चीज़ें, बल्कि साथ वाले को मैंने दिखाया, मुझे नहीं समझ आया, मैं वापस आया भैया के पास, तो अच्छा लगा। चलते हैं, कुल मिला के अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया, कैपेचिनो पी ली बच्चों ने, खाना खा लिया, अभी चल रहे हैं आगे, निकले क्योंकि भीड़ ना बढ़ती जा रही है, टाइम से निकलें, टाइम से। सबको अच्छा लगा, गुड था, नाश्ता बढ़िया हुआ, चलें आगे निकलें। रिकमेंड कर दें क्या अपनी उसको? चलो रिकमेंडेशन है यार फिर पक्की वाली। तो भाई हम निकल चुके हैं फिर से दिल्ली के लिए, फिर से मतलब समझ लो रात को गया था मैं, टनल बंद थी, वापस आना पड़ा 65 किलोमीटर श्रीनगर के लिए, और दिल्ली दिखा रहा है यहाँ से 810 किलोमीटर, तकरीबन 16 आवर्स, 16 आवर्स। और अगर हम कंटिन्यू भी चलते रहे तो सुबह 5 बजे पहुंचेंगे, क्योंकि दोपहर का बज रहा है 1:15, यानी कि 1:15। और देखो वापस ना आना पड़े, फिंगर क्रॉस्ड कि हमें वापस ना आना पड़े। कल रात की तरह बहुत परेशान हुए हम लोग कि वापसी आए, होटल ढूंढा, और एडी के साथ यानी कि मेरे स्वीटू के साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है कि होटल लिया जाए, हर कोई होटल वाला अलाउ नहीं करता है, खासकर बड़े होटल वाले तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। तो हमें जैसा होटल मिलता है हम लोग यार एडजस्ट करते हैं कि नहीं ठीक है यार, क्योंकि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो हमें उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। आप लोग भी अगर डॉग लेके आ रहे हो, कोई पेट लेके आ रहे हो, तो पूरे के पूरे व्लॉग चेक कर लेना मेरे, मैं कहाँ रुका, कैसे किया, वो लोग के साथ क्या कठिनाई आती है, या अपने डॉग के लिए क्या लेके जाना है आपको, वो सब कुछ पता चल जाएगा। मेरे सारे व्लॉग्स देख लो आप, पूरी सीरीज चेक करना है इसकी, क्योंकि ये सीरीज जो है दिल्ली से लेकर लद्दाख, लद्दाख से लेकर श्रीनगर, श्रीनगर से फिर वापसी दिल्ली तक की है। तो पता चल सकता है आपको, हाँ यार अगर हम अपना डॉग लेके जा रहे हैं, छोटा प्यारा कोई पेट लेके जा रहे हैं, तो उसका क्या क्या सावधानी रखें जिससे उसकी तबीयत खराब ना हो, जिससे खाने पीने में कोई परेशानी ना हो, उसको कोई बीमारी ना पड़े, कौन सी मेडिसिन लेके जाएं और कैसे करें। दूसरा, अब आप लोगों की बारी आती है कि आप लोग क्या आइटनरी चाहते हो, वो मैं एक आइटनरी स्वीट सी बना दूंगा जो मैंने फॉलो की थी, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। दिल्ली से चलते हुए आपने सब घूमना है, नुब्रा, पैंगोंग और लद्दाख और श्रीनगर, पहलगांव, कहाँ श्रीनगर में आके कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ नहीं घूमना चाहिए, कहाँ वर्थफुल है आपका, कहाँ नहीं है, वो सब का सब आपको इसी व्लॉग के अंदर मैं बता दूंगा। उसके अलावा मैं एक रील बना दूंगा कि आपको यहाँ आने के लिए, श्रीनगर आने के लिए, लद्दाख आने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए, किन किन बातों की सावधानी रखनी है, वो सब बताऊंगा। शायद ये जब आप लोग देख रहे हो तो उससे पहले 10-15 दिन पहले डल चुका होगा शॉर्ट्स। तो चलो जी चलते हैं फिलहाल, भगवान का नाम लेके कि दिल्ली के लिए रास्ता खुला मिले। तो इनकी मैं पेट फूड की बात कर रहा था, या पेट के लिए परेशानी की बात कर रहा था। होता क्या है बेसिकली कि सब होटल जगह नहीं देते हैं, ठीक है जी, उनसे रिक्वेस्ट करो, मानते हैं ठीक है, नहीं तो पेट फ्रेंडली ढूंढोगे आप तो वो मोर देन एक्सपेंसिव कर देते हैं, जान के कि पेट फ्रेंडली है तो उसको एक्सपेंसिव कर दो, जबकि उसकी वो वर्थ नहीं होती। आपने करना क्या है, सीधा सीधा किसी भी अपना एयरबीएनबी में ले लो, होम स्टे चेक कर लो, ठीक है, या होटल में जाके बात कर लो कि भाई शिट्जू है, कोई कमी करेगा, मतलब छोटा डॉग है, कैट है, कुछ नुकसान करेगी तो वील पे फॉर दैट। तो वो लोग अलाउ कर देते, काफ़ी हद तक नहीं करते, तो बड़े होटल्स में नहीं करते, बस टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं करते। पोर्तिको वगैरह में मना कर दिया हम लोगों को उन्होंने, है ना, और एक दो होटल थे उन्होंने मना कर दिया। मैं किसी का नाम लेके, नाम खराब नहीं, नाम खराब वाली बात नहीं उनकी, ठीक है, अपनी पॉलिसी है। जब आप पेट लेके चल रहे हो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाओ, उसका चेकअप कराओ पूरा, और उन्हें बोलो कि हम हिली एरिया में जा रहे हैं तो उसकी वॉमिट की मेडिसिन, उसके पेट की मेडिसिन, ताकि पेट खराब ना हो। दूसरा, उसके लिए फीवर की मेडिसिन, ये चीज़ें जरूर कैरी कर लो। तीसरा, उसके लिए गर्म कपड़े जरूर ले लेना ताकि उसको दिक्कत ना हो। चौथा, उसका खाने का बर्तन जरूर रखना। अच्छा, खाने के लिए मैं पेट फूड जो है ना पैकिंग वाला ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि उसको बॉइल्ड राइस दूँ, ठीक है, कभी एग दे दूँ, और उसके लिए पैकिंग फूड बहुत थोड़ा सा लेके आया हूँ साथ में कि कहीं उसको दिक्कत ना हो, कि कहीं ना मिले तो खास के, जैसे एनर्जी के क्या हो गया जी, ट्रीट्स ले लिए एनर्जी के लिए, तो एनर्जी ट्रीट्स ले ली उसके लिए कि चलो ठीक है 2-4 घंटे कट जाएंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात बर्तन में लेने के लिए, क्योंकि खाने के लिए नहीं कहा, बर्तन लेने का मकसद ये है कि उसको पानी जरूर हाई एल्टीट्यूड पे पिलाते रहना यार। मेरा जो शिट्जू है ये कभी भी ना घर पे फालतू पानी वानी पीता, क्योंकि हम खाने में ला के देते हैं उसको। बाहर इसने इतना पानी पिया भाई साहब, बता नहीं सकता हूँ। हर थोड़ी देर हम पानी पीते रहे, उसको भी पिलाते थे। और आप लोग भी अपने पानी का ध्यान रखना, पानी पीते रहना, पानी से वो मत करना कंपैरिजन के कंप्रोमाइज़ के पानी नहीं पीना, प्यास नहीं लगी, नहीं, पानी पीते रहो बॉस, पानी पीते रहो, ठीक है जी।
और शिट्जू के लिए कुछ मतलब किसी भी डॉग के लिए पेट के लिए आपको जानकारी चाहिए हो तो मुझे सीधा का सीधा मैसेज डीएम कर दो, मैं हाथों हाथ जवाब दूंगा आपको उसके लिए कि कौन कौन सी होटल, वो आपको पता भी चल जाएगा मैं कहाँ कहाँ रुक के आया हूँ, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है एक आधी रात गाड़ी में भी निकालनी पड़ती है भाई, क्योंकि फैमिली मेम्बर तो ऐसा तो है नहीं कि तुम उसको गाड़ी में बंद करो खुद जाके सो जाओगे, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर किसी को आपने रखा है पाला है तो उसका ध्यान रखो पूरा का पूरा। तो मैं बोल रहा था आप मुझे मैसेज कर देना, डीएम कर देना, नीचे इंस्टा का लिंक आ रहा है उस पर, इंस्टा पे रोम विद फूडी, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, अगर हम इसको घर छोड़ के आते ना या कहीं क्रैच में केयर टेकर के पास छोड़ के आते, ध्यान सारा वहीं रहता, मजा नहीं। तो इसने आके बड़े मजे किए यार, ये खुद भी खूब खेला है, देखोगे आप व्लॉग के अंदर, खुद भी बहुत बहुत खेला है मजेदार। तो भाई कुछ भी किसी भी चीज़ की जानकारी टूर के बारे में चाहिए, वैसे चाहिए हो तो नीचे इंस्टा आईडी हर वीडियो के अंदर आएगी, मेरी हर व्लॉग के अंदर आएगी, फ्रॉम द फर्स्ट व्लॉग। आप सीधा डीएम कर सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे, कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी तरीके की बताऊंगा। और ध्यान रखना, आप श्रीनगर में जब कश्मीर में एंटर करते हो, लखनपुर बॉर्डर से एंटर करते हो, बटो बेस है, और यहाँ पर सारा का सारा सब कुछ आर्मी के अंडर में होता है। आर्मी वालों ने सीटी मारी, आर्मी वालों ने रोका, यू शुड बी ब्रेक। ध्यान रखना, एक तो वैसे हमारा फर्ज बनता है कि उनकी रिस्पेक्ट करें, दूसरी बात वो तब रोकते जब बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, वो तब रोकते हैं जब उनकी कार्रवाई जानी होती है, वो तब रोकते हैं जब आपके ऊपर शक होता है। पूरा कोऑपरेट करो, अपनी आईडीज जरूर कैरी करना, जरूर आईडीज कैरी कर लेना, ठीक है, क्योंकि रोक लेते हैं। कल रात को मैंने बताया था आपको, मुझे कम से कम 7-8 बार रोका, 10-10 मीटर की दूरी पर ही लाइन से लेके, तो एक ही क्वेश्चन बार बार, कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, कश्मीर में क्या देखने लायक था। तो समझो हमें रिस्पेक्ट करनी है, उनका साथ देना, क्योंकि हमारे देश के लिए खड़े हैं। और अगर आप श्रीनगर के मेन एंट्री पे भी हो ना, मतलब अंडर सर्कल में भी हो, तो भी वहाँ पुलिस का इतना नहीं है जितना हमें देखना है अपनी मिलिट्री को। तो मिलिट्री वालों को अगर उन्होंने फ्लैग दिखा दिया रेड आपको, यू शुड स्टॉप, वहाँ रुको, स्टॉप हो, उनसे पूछो क्या प्रॉब्लम है। अगर वो बताएंगे आपने निकलना है, वो बताएंगे रुकना है, 10 मिनट का है, 10 मिनट, आधा घंटे का है, आधा घंटा रुकना है। ऐसा नहीं कि गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी निकाल लूंगा, नहीं, वो दिक्कत आएगी। ड्राइव दिल्ली यूपी हरियाणा वाली नहीं करनी है, मैं खुद भी दिल्ली से हूँ भाई, किसी को बुरा नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कर देते रैश ड्राइविंग। तो दिल्ली यूपी हरियाणा राजस्थान पंजाब थोड़ा पाजी ध्यान ना चलो, ठीक है जी। चलो भाई, सामने लिखा है टोल गेट, ये जो टोल गेट है ना, मैं तीसरी बार पे करूँगा, चौथी बार बेसिकली। जब मैं श्रीनगर में एंटर हुआ था तब, यानी कि 10 तारीख को, उसके बाद जब मैं कल वापस गया था तो पे किया था, फिर मुझे वापस आना पड़ा श्रीनगर के लिए तब पे किया, और अब चौथी बार। ये फायदा होता है एनुअल पास बनाने का, नहीं तो जो इसका चार्ज था वन टाइम का 140 रुपीज था भाई, यानी कि 420 रुपये तो मुझे ऐसे ही लग जाते हैं। तो अच्छा हुआ एनुअल पास बना लिया, आप लोग भी अपना एनुअल पास बना लो, जो 3075 का, कई बार बता चुका हूँ, बहुत फायदे इसको बनाने के। ये सफर जैसे कोई दुआ, हर मंजर में बस तुम ही तुम होना। भाई ये वही चौक है जहाँ से हम कल वापस गए थे, और आज भी पता डर सा लग रहा है एकदम, भीड़ देख के, मगर चल पड़ी कार्रवाई, छोड़ रखा है इन्होंने। तो भाई जब आप लोग आओ तो चेक करना टनल के टाइमिंग्स, क्योंकि टनल में काम चल रहा है, रामबन वाली टनल में काम चल रहा है, तो इस चीज को देख के चलना, कहीं मेरी तरह दिक्कत ना हो, वापिस ना जाना पड़े। सो गाइस, हम लोग कल वाली जगह पे पहुंच गए हैं दोबारा से, जहाँ टनल के लिए वापस मतलब बंद दिखा रहे हैं, और वापस गए थे हम, वही जगह आ गई है। अब देखते हैं भाई कि कितनी देर में छोड़ेंगे, सुना है छोड़ेंगे थोड़ी देर में, बट कितनी थोड़ी देर वो नहीं पता, कि थोड़ी देर में कितनी देर में होती है इनकी थोड़ी देर। चलो भाई, वेट करने के अलावा कोई चारा नहीं है, वेट ही करेंगे यहाँ पर बस। क्या देख रहे हो, तो आगे ट्रैफिक क्यों जाम है, देखो भैया सारा ट्रैफिक रोक रखा उन्होंने, इसीलिए बोल रहा था कि जब आप आओगे या जाओगे दिल्ली से, सब कुछ कंफर्म करके आना, टाइमिंग्स वगैरह का दिक्कत ना हो, क्योंकि किसी भी टाइम रोक रहे हो, किसी टाइम छोड़ रहे हो, कोई टाइमिंग्स कंफर्म अभी तक तो नहीं कर रहा। मेरी कईयों से बात हुई तो कह रहे सर टाइमिंग का नहीं पता होता, कभी भी रोक लेते हैं, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना। मेरे ख्याल आने जब दिल्ली से आप आ रहे हो तो खुला हुआ है, जाते टाइम ये थोड़ी दिक्कत होती है। अब देखो क्या दिक्कत होती है क्या नहीं, यार पता करने गया, और कितने बजे तक खोलते हैं लोग वो भी नहीं पता भाई। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं यहाँ पर, 2:23। एडी क्या देख रहा है, एडी को भूख लगी, इसका खाना यार अभी तक नहीं मिला हम लोगों को ना, और चावल सामने है, बट वो बिरयानी वाले तो मुझे नमक नहीं देते हैं। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है व्यू बाहर का, मगर मैं आपको बता दूं, जो आज रोका हुआ था इन्होंने, वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ था कि सामने से आर्मी की कानवाई आ रही थी। जब भी कानवाई चाहे अपोजिट साइड से आए चाहे सेम साइड से आए,
ये लोग दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम कर देते हैं। और रात जो बात कही थी मैंने, रात को जैसे हम वापस गए थे तो उसके लिए बताया कि रात को रोक लेते हैं, क्योंकि सड़क जो है मतलब टनल का काम चल रहा है इसलिए रोक लेते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये वो टनल आ गई है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। फिर उस टनल पहुंच गए, बनिहाल टनल है ये। मैंने कहा वो दिखाऊं जिस टनल के कारण हम कल वापस गए थे, मैंने कहा वो भी दिखा दी जाए आपको। स्पीड लिमिट 50 की है और राइट साइड में क्रॉस लगा, मगर फिर भी लोग जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। बट आई हैव टू रिस्पेक्ट एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट द रूल्स, राइट। हो गई बारिश, मजेदार फुहारे, मौसम एकदम बढ़िया, टेम्परेचर 30 पहुंच गया था, वापस 21 पर आ गया भाई। और टनल पे टनल आ रही, 3-4 टनल आती है। मैं बार बार टनल नहीं दिखा रहा हूँ तो क्या फायदा टनल दिखाने का, है ना। एक बार फिर टनल में जाते हुए और लाइटें जल गई हमारे जाते ही। वाह जी वाह, स्वागत हो रहा है फर्स्ट क्लास। मगर टनल छोटी है, ये देखो ये भी टनल छोटी है, बताइए था टनल छोटी है। ये लो जी निकला है बाहर, बारिश का स्वागत। पार की है और जगह का नाम है पीड़ा। यहाँ पर बहुत पुरानी दुकानें राजमा चावल की स्पेशल मानी जाती हैं। अब कौन सी दुकान है समझ मुझे भी नहीं आ रही है, ट्राई करता हूँ फिर बताता हूँ कौन सी पुरानी है और मतलब किसका टेस्ट अच्छा बेसिकली। ये है पीड़ा के राजमा चावल, ओल्ड जियारो करके है, उस पर ट्राई करना, मैं ट्राई करता हूँ बताता हूँ। टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। और ये अनारदाने की चटनी कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया, ऊपर से घी डलवाओ या डलवाओ आपकी मर्जी, मैंने घी डलवाया है तो टेस्ट लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी दीवानगी है। और पाजी टाइमिंग की रहती, टाइमिंग सवेरे 7 से लेके रात 12 बजे। सवेरे 7 से 12 भीड़ आप देख सकते हो। मेनली राजमा चावल खिलाते हो, साथ में खिलाते हैं 2-3 तरीके की सब्जियां अगर लेनी हो तो, बट राजमा चावल घी वाले 150 रुपये और वैसे 120। हाथों हाथ बंदे फटाफट। ओल्ड खजूरिया की ट्राई करनी है टेस्ट, और अब ट्राई कर रहे हैं हम लोग शर्मा जी वैष्णो वाले की। अब इनका ट्राई करते टेस्ट, बता दे किसका बढ़िया, ताकि आप लोग आओ तो दिक्कत ना है, मेरी तरह कंफ्यूज ना हो, तो आप लोग भी आके खास को आराम से। घी लवा है इसके अंदर, घी ज़्यादा उसने कम डाला था, और प्याज चटनी है रही। टेस्ट करके बताऊँ एरिक, आप ही बता दो जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखो जी और प्याज चटनी आ गई है, करो जी टेस्ट, बताओ। लो जी लो। हाँ जी, ये ज़्यादा बेटर है भाई। एरिक ने तो ये ज़्यादा बेटर बताया है। और जाओ से मैं टेस्ट करूँगा और मैं बताता हूँ। और पापा खाएंगे। लगभग सेम ही है, बट प्रेफर पहले वाला करूँगा। साथ साथ है ये भी और ये भी, बट मेरी नज़र में ही द विनर। बहुत अच्छा था इसका टेस्ट, बहुत अच्छा था यार, खा के ना मज़ा आया इसका टेस्ट। और रिव्यू एरिक भाई, आपने पीछे वाली क्लिप देखी जिसमें मैंने बोलता इनका खाना बैठ रहे हैं, तो अगर आप उसको ढंग से देखोगे, जब पापा ने नहीं करेगा तो वहाँ पे उनका एक लड़का जस्ट पीछे खड़ा हुआ था, वो बातें सुन रहा था, तो इसलिए मैं वो सच्चा रिव्यू नहीं दे पाया। उनका जो टेस्ट है ना वो काफ़ी खिचड़ी जैसा है। अच्छा, इसका शर्मा का वो वाला टेस्ट बढ़िया था, बढ़िया टेस्ट है ना। चलो भाई को लस्सी पीनी है तो वहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट कैफे में कई लोगों ने हॉट चॉकलेट लेनी, किसी ने कोल्ड कॉफ़ी लेनी है, इसके यार दूर से हल्दी तो बस ये लग गए हैं। फिलहाल ये इधर बैठे, लेके आओ इनको। हॉट चॉकलेट हो गई है और एक कैपेचिनो हो गई है। एरिक फ्रैपेचिनो ले रहा है। चॉकलेट्स ले ली है मैंने इन लोगों के लिए, और पूछे तो पैटीज का। इस तरीके से ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, जगह जगह जिस तरह से जाम लग जाता है और आपको रास्ता बंद करना पड़ता है। ये सुंदर सा नज़ारा अब आप देख लो, क्योंकि हम पहाड़ों से नीचे की तरफ जाने वाले हैं। दिल्ली रह गया 630 किलोमीटर और सुबह के 6 बज जाएंगे पहुंचते, अगर रेगुलर ड्राइविंग करता हूँ तो। फिलहाल मैंने कहा सुंदर से नज़ारे देख लो, फिर वो हाईवे चालू हो जाएंगे, रात हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। बाकी हम हैं तो मज़ा जिंदा है, क्योंकि अगर आपके अंदर मस्ती जिंदा है तो आपकी हस्ती जिंदा है।
ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपकी हस्ती जिंदा है तो मस्ती जिंदा है नहीं, अगर आपकी मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है। चलो जी, यहाँ से कटरा दिखा रहा 46, मगर हमने अभी जाना नहीं है, माता का बुलावा नहीं है। फिर आएंगे माता रानी के दरबार दर्शन करने और सब के सब दर्शन करेंगे, जयकारा लगाएंगे, बोल सच्चे दरबार की जय। 2 कटरे थे, एक जम्मू की तरफ जा रहा था और एक दिल्ली की तरफ। तो हम लोग लेफ्ट वाला रास्ता दबा लिया, दिल्ली की तरफ आ गए हम लोग और जम्मू छोड़ा है पीछे। जम्मू 20 किलोमीटर, जम्मू से 20 किलोमीटर पहले रास्ता कट रहा था, उस रास्ते को काट कर हम लोग निकला है इधर। ट्रक पलट गया सामने की तरफ, अपोजिट में ट्रेन आई हुई ट्रक को उठाने के लिए। चलो यही रास्ता करते हैं, भगवान से बंदे को चोट ना आई हो। बच्ची को चीज़ तो दोबारा बन जाती है मगर बंदा दोबारा नहीं बन पाता है। चलो भाई, लखनपुर बॉर्डर आ गए हम लोग। फिलहाल करते हैं बाय बाय किसको, भला JNK को। जम्मू कश्मीर से निकलते हैं और पंजाब में एंट्री करते हैं। पठानकोट बाईपास के पास से निकलेंगे। लखनपुर बॉर्डर पर खन्ना साहब का मन नहीं था, जो पिछली बार खाए थे राम लड्डू, उसका मन नहीं था इस बार। तो चलो सीधा निकले चले, तो हम निकल रहे हैं भाई। पंजाब पहुँचते फिर देखेंगे, चाय पीनी, चाय का बहुत मन है, 9 बज चुके हैं। चलो ये देखो एडी, एडी क्या हुआ, छोड़ के चले गए आपको? भाई वो एरिक और एंजल अंदर चले गए कुछ KFC से लेने के लिए, तो भौंक रहा है उन पे। आपको छोड़ के चले गए क्या एडी? एडी क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बताओ मुझे, क्या हुआ है एडी, क्या हुआ है एडी, क्या हुआ? कहाँ है अलाइका दीदी, एंजल दीदी? एडी ये रही, देखो ये रही ना एंजल दीदी, है ना अंदर? हाँ तो लेने दे उन्हें। ये देखे रही अलाइका दीदी, अलाइका दीदी तो इधर है। एडी अलाइका दीदी, एडी ले ये देखो। अब इसने थोड़ा चैन मिला है कि हाँ अलाइका को देख लिया है, तो अब थोड़ा चैन मिला है। भाई कहते हैं ऊपर वाले का चमत्कार, रात के 3 बज रहे हैं और मेरे पे कौन मिला, देखो बाई जी मिली है मुझे। वही बाई जी हैं जिनके कान्हा जी मशहूर हैं। पता है किसलिए? इनके बाल भी बढ़ते हैं, कपड़े भी बढ़ते हैं। मतलब मैं अपने आप को धन समझ रहा हूँ कि रात के 3 बजे सड़क पे मिले मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो दीदी, कहाँ लेके जा रहे हो अपने आप? वृंदावन। वृंदावन लेके जा रहे हो? वाह जी वाह, जय हो। भाई देखो किस्मत में दर्शन लिखे हो ना तो हो ही जाते हैं, और हो गए हमें भी। राधे राधे। तो भाई रात के 3 बज रहे हैं, हल्की सी नींद सी आ रही थी, तो मैंने सोचा यार रुक के ना चाय पी जाए। चाय पीने के लिए रुका था मैं और एरिक उतरे थे बेसिकली। तो वहाँ पे देखे हमने एक ना साधु टाइप की लेडीज थी, जिन्होंने हाथ में कान्हा जी लड्डू गोपाल जी को कैरी किया हुआ था, पकड़ा हुआ था अच्छे से। तो भाई मैं तो भगवान बहुत विश्वास रखता हूँ, तो इतना मेरी डॉटर की आँख खुली तो उसने बोला पापा ये तो वो वायरल वाली ही वो माता जी हैं जो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी के बाल बढ़ रहे दिन ब दिन और ड्रेस छोटी हो रही है। देखो अगर ये चीज़ सत्य है तो चमत्कार है, इससे बड़ा चमत्कार नहीं है कुछ भी। और कहते हैं जहाँ आस्था है वही रास्ता है, प्रभु में विश्वास रखो सब कुछ ठीक है। अब स्टोरी हमने और भी सुनी हुई है, कोई कहता है कि कोई किसी लड्डू गोपाल जी रखे हुए थे और वो हाथ से छूटे, तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आके देखा, अपना चेक किया तो उनकी धड़कन चल रही थी, तो डॉक्टर वृंदावन में बस गए। बहुत सी कहानी है यार कान्हा जी के ऊपर, तो कुछ सुनी है कुछ देखी है, मतलब देखी भी कैसे, कई बार ना आंखों देखी विश्वास नहीं कर सकते, कई बार काना सुनी विश्वास कर लेते हो, है ना। तो बाकी ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री कान्हा जी, जय मेरे मुरली मनोहर की, जय श्री खाटू नरेश की जय हो। जिसमें जिसकी आस्था हो वही प्रणाम करो भाई। तो अभी चल रहा हूँ फिलहाल, रात के 3 बता चुका हूँ कि बज चुके हैं और 300 किलोमीटर दिल्ली रह गया है। अब दिल्ली की तरफ निकल रहा हूँ मैं, देखता हूँ सुबह कितने बजे पहुँचते हैं। और रास्ते में कुछ ऐसा लगा कि कुछ दिखाने लायक रहा तो जरूर दिखाता हूँ, नहीं तो राधे राधे, राधे मिलेंगे सीधा आपको। ब्रिस्ता भी रोक लिया इन्होंने। अभी देखो 3:40 ही हुए सुबह के, अभी ब्रिस्ता के अंदर चले गए हैं। बस खाते रहो पीते रहो यही करते रहो, है ना। शौक के जल्दी से जल्दी घर पहुंचा जाए, क्योंकि अभी चलाता रहूँगा तो 8 बजेंगे। और रात में रुकने का किसी का मन हुआ नहीं कहीं पे भी। मैंने बोला था इन्हें कि हम लोग रुक जाते कहीं पे, पठानकोट फिर जलंधर,
लुधियाना, बट अब सब कुछ क्रॉस कर दिया है तो भाई अब क्या कर सकते हैं ना, अम्बाले पहुंच गए हैं। अब तो यही है कि घर पहुंचे बस फटाफट। से पहले मुझे हाईवे के ऊपर ये चाय वाला दिखा, और चाय देने का तरीका देखो यार इसका, मगर मजेदार तरीका है ना। ये चाय दी उसने 60 रुपए की और रस दिए 10 के अलग। भाई भीड़ लगी और 24 घंटे चाय बेचता बंदा, भीड़ लगी हुई दबा के। फिलहाल मैंने तो हवेली में आ गया हूँ, बच्चों ने कुछ खाना पीना था। ओहो हो भाई साहब, सुबह सुबह की चाय, ये देखो ड्राई फ्रूट वगैरह डाले हुए हैं। टेस्ट करके बताता हूँ कि आपको पीनी चाहिए कि नहीं पीनी ना। रोज पेटल्स, ड्राई फ्रूट्स, बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, वन टाइम ट्राइंग है, ट्राई जरूर को। वन टाइम देने का तरीका बड़ा अच्छा सा है ना, बड़ा स्वीट सा तरीका है। बट चाय अपनी वाली पसंद आती है, चाय वैसी ही है, बट इसका बादाम बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं यार। यहाँ पर आ गए थे बच्चे कुछ खाने के, मैंने बताया आपको, वहाँ से हवेली से, और उसके बर्तन देने जाऊँगा आधा किलोमीटर पीछे, क्योंकि देखो किसी का सामान हमने रख के क्या करना है, अगले का सामान दे आऊँ, है ना, फिर तब आके बच्चों को पिक करता हूँ, फिर निकलते आगे। बार का नाम है करनाल की फेमस चाय, और वाकई यार चाय बहुत गजब थी, दुनिया रुक रही है। पार्किंग गाड़ी लगाए, बड़े अच्छे काउट्स बड़े अच्छे लगाए हुए इसके अंदर, लोकल गाड़ियाँ, बाहर की टैक्सियाँ, सबको पता है कहाँ, विमान से जस्ट पहले, करनाल हवेली से जस्ट पहले लेफ्ट हैंड के कट पर ही है। भाई चाय इतनी अच्छी थी, एक चाय और ले ली डिस्पोजल में मैंने, उल्लड़ में नहीं ली, फेंको तो फिर नीचे ज़मीन में टूटता है, वो सही नहीं गाड़ी चलाते हुए, या गाड़ी में रखने में भी दिक्कत है, इसको फोल्ड करके कहीं भी रख लेंगे। चाय के जो प्राइस है इसके 40, 60, 80, 100, तो पहले जो ली थी वो 60 वाली ली थी मैंने, अब इसने इसके 30 रुपये लिए कि डिस्पोजल में कुल लड़के पैसे बचाए बस। और जब हम पंजाब साइड से करनाल की तरफ आ रहे होते हैं ना, तब लेफ्ट हैंड पे करनाल हवेली पड़ती है, उससे जस्ट पहले है। भीड़ लगी हुई थी लड़के के पास, है ना, और मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने उसको वीडियो में लेना चाहा तो कह रहा भाई साहब वीडियो मुझे मत लो, क्योंकि मैं आपको अगर आकर गाड़ी पे दे रहा हूँ ना, यहाँ सेल्फ सर्विस है, सबको आदत पड़ जाएगी, फिर मुझे देनी पड़ेगी, मैंने मना कर रखी है। और दुनिया दूर दूर से पीने आ रही है भाई, कई यूट्यूबर्स ने डाल भी रखा है, इसको देखोगे आप, देख लेना। फिलहाल दिल्ली के लिए चल रहे हैं, लेट हो चुके हैं हम लोग, 150 किलोमीटर, 147 किलोमीटर रह गया और चल रहे हैं आगे। चलो चीयर्स सुबह की चाय की। भाई हम पहुंच गए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे, और ना यार इसमें कमियां ना भी बहुत, मतलब सड़क पे कमी नहीं है, जैसे यहाँ पे पीछे रिक्शे चल रहे थे अभी लिटरली, है ना, ऑटो चल रहा था, तो क्या ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड में आप निकल रहे हो, एक्सप्रेस वे, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, तो समझ नहीं है कि एक्सीडेंटल जोन बन रहा है क्या ये। अब जैसे वो भाई साहब जा रहे हैं बाइक के ऊपर इतना कुछ लाद के, है ना, ब्रेक पे पैर नहीं है उनका, सिर्फ ऐसे पैर है नीचे। और रिक्शा, सोचो रिक्शा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैंने ऑन किया जब तक, तब तक रिक्शा पीछे से आ चुका था वो। तो थोड़ा इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा नितिन गडकरी जी को, कि भाई एक्सीडेंटल जोन ना बनाओ इसको। कुछ लोग उल्टे भी आ रहे हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला भी है कि भाई अब जो उल्टा आया करेगा, मतलब रॉन्ग साइड से आया करेगा, उस पर FIR होगी बकायदा। तो भाई बंदे तो खड़े करो, कम से कम किसी जान हानि तो नहीं होगी। मैं नहीं कहता हूँ किसी का चलान कटे, बट भाई कोई मरे उससे तो अच्छा है कि उसका चलान कट जाए, वो ज्यादा बढ़िया है। चलो फिलहाल अपनी यात्रा खत्म होने को है, और हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने घर थोड़ी ही देर में, और इसी के साथ ये व्लॉग करता हूँ यही खत्म। मिलूंगा आपसे किसी नए रास्ते पे, नई जगह, सुहाने से सफर पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।